नमस्कार दोस्तों। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो है पाकिस्तान के कराची शहर की। कराची शहर में एक जगह लगती है, जगह का नाम है गुलशन इकबाल। इस जगह पर एक आशिक हुसैन नाम का व्यक्ति रहता है। उसके साथ उसकी पत्नी नरगिस रहती है और उसके 6 बच्चे रहते हैं। अब ये एक स्कूल में रहते हैं। जो ये स्कूल होता है पिछले 9 महीने से बिल्कुल ही वीरान पड़ा हुआ था। तो जो इस स्कूल के मालिक हैं, उन्होंने इसकी ज़िम्मेवारी आशिक को दे रखी थी कि तुम यहाँ पर रहो और इसकी चौकीदारी करो। जो ये स्कूल है इसके आसपास बिल्कुल सुनसान इलाका है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। अब उस अब उस स्कूल मालिक को कहाँ पता था कि इस स्कूल में कुछ इतना भयानक मंजर होने वाला है। उसके बाद आती है 13 अप्रैल 2022 की वो रात। 13 अप्रैल 2022 रात के 3 बजे हुए थे। रात के 3 बजे सभी बच्चे अपने कमरे में बड़े आराम से सो रहे थे। उसके बाद जो उनमें सबसे बड़ी बेटी होती है, उसकी अचानक से नींद खुल जाती है और नींद खुलती है और वो देखती है कहीं से चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। अब जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी वो उसी की तरफ बढ़ती हैं और वो कमरा उसके अब्बू का था। और वो देखती हैं कि उसके जो अब्बू हैं और अम्मी हैं वो दोनों झगड़ा कर रही हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हैं एक दूसरे पर। उसके बाद वो लड़की वहीं खड़ी रहती है, लेकिन लेकिन उसकी जो माँ होती है उसकी आवाज़ थोड़ी सी दबी हुई आने लगती है। अब वो लड़की घबरा जाती है। उसके बाद उसी कमरे की दीवार में एक छेद होता है, उस छेद से वो देखती है कि अंदर क्या हो रहा है। अब वो देखती है कि जो उसके अब्बू हैं उसकी मम्मी के मुंह पर तकिया रखे हुए हैं उसे मारने के लिए, और जो नरगिस है यानी कि उस लड़की की जो माँ है वो ज़मीन पर पड़ी हुई है। वो चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन वो इलाका दिन में ही इतना सुनसान था और इतने बड़े स्कूल में रात को तो जाहिर सी बात है कोई भी नहीं मिलेगा। वहाँ का जो चौकीदार है वो आशिक ही है, कोई और नहीं है। एक भी कुछ ही सेकंड के बाद आशिक ने नरगिस को मार दिया और अब वो जो लड़की होती है वो बेहोश हो जाती है। अब वो बेहोश हो जाती है, उसे करीबन 2-3 घंटे के बाद होश आता है, जब तक कि सुबह हो चुकी थी। उसके बाद वो लड़की सोचती है शायद ये सपना था, क्योंकि कोई भी सपना हमें आता है तो हम उठने के बाद यही सोचते हैं कि शायद ये सपना ही होगा। और यकीन मानिए, जब उस लड़की को ये पता चला कि ये सपना नहीं सच है, वो भागते हुए अपने छोटे भाई बहनों के पास गई और उन्हें सब दास्तां सुनाई और उनको बताया कि हमारे जो अब्बू हैं उन्होंने हमारी अम्मी का कत्ल कर दिया है और अब हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आखिरी उम्मीद से वो लड़की सोच रही थी कि शायद मेरी माँ जिंदा हो। वो पूरे स्कूल में अपनी माँ को ढूंढती है, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं नहीं मिलती। उसके बाद वो लड़की सिर्फ एक जगह छोड़ देती है, वो होती है वहाँ की कैंटीन। अब सोचती है कि चलो कैंटीन में भी जाकर देख लेती हूँ। जब वो कैंटीन में जाती है तो वो अब उसके बाद वो कैंटीन में अपनी माँ को ढूंढने के लिए निकल जाती है और उस कैंटीन में जो वो देखती है उस और उसे देखकर वो कांपने लगती है। उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके अब्बू जो थे वो वहीं पर मौजूद थे और पूरे खून से लथपथ थे। एक बड़ी सी कढ़ाई उस कैंटीन में रखी हुई थी, जिसमें चूल्हा जला हुआ था और ऊपर कुछ पानी डालकर उबाला जा रहा था। लेकिन जो 2 टांगे होती हैं वो साइड में पड़ी होती है, जिन्हें देखकर वो पहचान जाती है ये उसी की माँ है। उसके बाद उसके पिता उस लड़की को देख लेते हैं। वो लड़की भागती हुई उस स्कूल से बाहर निकल जाती है। उस स्कूल से बाहर निकलने के बाद आसपास के जितने लोग उसे दिखाई देते हैं सबको वो बता देती है कि मेरे जो अब्बू हैं उन्होंने मेरी अम्मी का कत्ल कर दिया है। उसके बाद वो जो लोग होते हैं वहाँ पर खड़े होते हैं, वो सब सुनकर घबरा जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं कि कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। और जो सभी लोग होते हैं वो वहाँ पर उस जगह पर जाना अकेले ठीक नहीं समझते, इसीलिए वो पुलिस को फ़ोन कर देते हैं।
पुलिस आ जाती है, लेकिन जब तक पुलिस आती है बहुत देर हो चुकी थी। जो आशिक है वो अपने बाकी बच्चों को लेकर वहाँ से फरार हो चुका था। बस बची थी तो उसकी एक बड़ी बेटी, जो कि उसके मामा को सौंप दी जाती है। उसके नानी के घर वो रहने के लिए चली जाती है। लेकिन जब नरगिस को उस कड़ाही से बाहर निकाला जाता है, उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, तो उसका हाथ हाथ में ही आ जाता है और बाकी की बॉडी उससे अलग हो जाती है, क्योंकि इतना पकने के बाद जो नरगिस की बॉडी है वो बिल्कुल नम हो चुकी थी। और जब आप लोगों को नरगिस के कत्ल की वजह पता लगेगी तो आप लोगों को भी बड़ा गुस्सा आएगा कि जब पुलिस नरगिस के भाई और माँ से बात करती है तब पता चलता है आशिक बड़ा ही लालची किस्म का इंसान होता है। वो नरगिस से पैसे कमाना चाहता है, वो भी वेश्यावृत्ति के चलते, लेकिन नरगिस उसे हमेशा मना करती है। अब जो आशिक होता है वो अपने दोस्तों को घर लेकर आता है और अपनी बीवी को उनके साथ रहने को कहता है, लेकिन जो नरगिस होती है वो हमेशा यही बोलती है कि मैं मर जाऊंगी लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दूंगी। और नरगिस ने वैसा ही किया, वो मर गई लेकिन उसने अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने दी। आपकी इस घटना के बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की मन की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है और सचेत करना है। जय हिंद, जय भारत।